एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आप आज की डेट में बच्चों को खाली छोड़ दें, कहीं भी, घर में, स्कूल में, तो उनके दिमाग में ऐसे खुरापाती आइडियाज़ आएंगे ही, क्योंकि आपने उनका दिमाग खाली छोड़ दिया है। आज इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं, जो आप न्यूज़ में देख रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज बच्चों का दिमाग आपने कई जगह पे, जहाँ उनको कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगेज किया जाना चाहिए, आपने उनको गलत तरीके से एंगेज करके रखा हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट और टीचर किस तरीके से बच्चों को एंगेज कर सकते हैं कि बच्चों में ऐसे फालतू के ख्यालात दिमाग में आए ना। क्योंकि यदि आप इस जनरेशन के ऊपर काम करेंगे तो ये जनरेशन में इतनी कैपेसिटी है कि ये आगे चल के बहुत खूबसूरत सा एक अपने धरती को खूबसूरत बनाएगी, अपने देश को उन्नति के राह पे लेके जाएगी। तो हमें ज़रूरत है कि इस जनरेशन को हम बेकार की चीज़ों से बचाएं और इनका जो दिमाग है उनको कंस्ट्रक्टिव तरीके से किस तरीके से यूज़ करना है उसमें लगाएं। तो समझते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। गलतियाँ हो रही हैं जो स्कूलों में होमवर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, होमवर्क नहीं देना चाहिए। जितनी पढ़ाई है स्कूल में पढ़ा दो। घर में जब बच्चा आएगा तो घर में पेरेंट को समय देना है, चाहे वो माँ दे रही हो, आधा समय माँ दे दे, आधा समय पिताजी दे दे। या माँ को लगता है कि मैं सफिशिएंट हूँ तो वो दे दे, या पिता को लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ तो वो दे दे। मतलब ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पेरेंट के बीच में कि किसको समय देना है बच्चों को। अब बच्चों को जब आप समय दे रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि उनका स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। अब स्क्रीन टाइम कम कैसे किया जा सकता है? तो आप बैठ के नोट डाउन कीजिए कि कहाँ कहाँ मैं क्या क्या एंगेजमेंट दे सकता हूँ बच्चे को कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाए। स्केचिंग हो गया, कैलीग्राफी होगी, डूडलिंग हो गया, या अपना एक ट्रैवलॉग बनाओ, या अपना एक छोटा सा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, खुद के बारे में लिखो। उन्हें ये पहले से बता दो कि आप बहुत महान हो, आप यूनिक हो। आप अपनी जर्नी के बारे में लिखिए, रोज़ लिखिए, अपनी एक डायरी बनाइए कि आज मैंने क्या क्या किया या मेरे क्या क्या सपने हैं। एक फॉर्मेट दे दीजिए उनको, तो वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से बचपन से ही उनको समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या क्या करना है। क्योंकि यदि आप खाली एक चीज़ करके उनको छोड़ देंगे ना तो वो उनका दिमाग खाली हो गया। अब क्या करें? वो आप ज़िद करेंगे कि हाँ हमको कहीं घुमाने ले जाओ, ये करो, तो घुमाने भी ले जाना है उनको, आउटिंग में ले जाना है, स्पोर्ट्स में डाल दीजिए जहाँ से वो थक के आए। उनके पास इतना फिज़िकल वर्कआउट के बाद इतना समय नहीं बचना चाहिए कि उनका दिमाग खाली बैठा रहे। क्योंकि ये जितने हरकतें बच्चे कर रहे हैं जिस हिसाब से स्कूल में, चाहे वो बुलिंग हो, कुछ भी हो, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों में इमेंस एनर्जी है और उस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो हमको पता करना है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है वहाँ। अब आप कहोगे स्कूल होमवर्क भी दे, तो बच्चा दिन भर वही कर रहा है स्कूल में, 6 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो अब ज़रूरत है कि वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दे। घर पे भी आके वो स्कूल का ही काम कर रहा है तो उसका ब्रेन इस चीज़ के लिए नहीं बना है कि वो एक ही जैसा काम करता रहे। वो बोर हो जाएगा और फिर एक टाइम आएगा कि वो पढ़ाई लिखाई उसको पसंद ही नहीं आएगी, वो उससे दूर भागने लगेगा। तो ये होमवर्क का सिलसिला बंद करें, स्कूल में ही पढ़ाएं, स्कूल में ही समय दें आगे का होमवर्क करने का।
क्लास वर्क के तौर पे करें या रीडिंग करना है, आगे जो भी करना है वो भी स्कूल में ही करवाया जाए। एक दिन पढ़ाएं, एक दिन होमवर्क करवाएं स्कूल में। क्योंकि क्या होता है, जब आप होमवर्क देते हो तो चलो किसी के पेरेंट्स तो बहुत एकदम जागरूक हैं, वो दिन भर सर पे बैठे रहते हैं बच्चों के, तो वो तो होमवर्क करवा देंगे। कहीं पे बच्चा खुद इतना एक्टिव होता है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। लेकिन कहीं पे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ना पेरेंट का सपोर्ट रहता है, ना उनको खुद से मन से होता है कि मैं होमवर्क कर लूँ। तो ऐसे बच्चे बहुत सफ़र करते हैं और ऐसे बच्चे बहुत तादाद में हैं स्कूल में। तो बेहतर है कि टीचर अपने सामने से होमवर्क करवाए क्लास वर्क देकर। तो होमवर्क मत देना है तो इस टाइप का कुछ इंटरेस्टिंग होमवर्क दें कि घर जाके आप कैलीग्राफी कीजिए, घर जाके आप अपनी हैंडराइटिंग बुक निकाल के हैंडराइटिंग सुधारिए, कुछ एक टॉपिक दे दीजिए, उसमें डूडलिंग करिए और इस टाइप की कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मेहंदी का कोन ले आइए, मेहंदी का बनाइए, स्टिचिंग करिए घर में, सिर्फ सुई में धागा डालिए, सिंपल कपड़े से सुई को एक बार डाले निकाले, एक बार डाले निकाले, इस टाइप का एक सिंपल सिलाई करें। दूसरे दिन कुछ एक अलग टाइप की सिलाई करें, तीसरे दिन कुछ और करें। तो बच्चा बहुत खुश रहेगा जब वो ये सब एंगेजमेंट में रहेगा। या घर में बैठ के बिना गैस की कुकिंग की कोई भी एक डिश बनाइए, अपने पेरेंट्स को खिलाइए। घर में उनको ये होमवर्क दीजिए कि घर में जाके एक शेल्फ जमाइए, अपना किचन का एक शेल्फ जमाइए, उसमें धूल है तो उसको पोंछ के रखिए, कॉकरोच है तो उससे समाधान कैसे, निजात कैसे पाया जाए, वो बच्चों को सिखाइए। एक दिन में एक शेल्फ आपको क्लीन करना है, घर का कपड़े जमाना है। आज आपका होमवर्क है कि घर में शेल्फ में अपना कपड़े जमाना है। बड़े बच्चों को प्रेस करने का काम दीजिए। ये जो चीज़ें आप सिखाओगे ना, बच्चे खुश रहेंगे। वही मैथ्स, वही सोशल साइंस घर में भी आके कर रहा है, तो इस तरीके से वो जीना भी सीख जाएंगे, पढ़ाई भी सीख जाएंगे। पढ़ाई में भी हमको बहुत उनको महान नहीं बनाना है, पढ़ाई उतनी ही पढ़ाइए जितनी उनको ज़रूरत है। ज़बरदस्ती के पढ़ा के और जब वो उस चीज़ से उनको नौकरी नहीं मिल रही तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। आज देश में लाखों की संख्या में बैठते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और उसमें से चंद कुछ हज़ार या 100 में लोग सेलेक्ट होते हैं। तो पहले से बच्चों को इतने तैयार कीजिए दूसरी चीज़ों के लिए कि यदि इस कंपटीशन में नहीं हुआ तो आपको कम से कम ये आता है। थोड़े और बड़े बच्चे हुए तो ये फर्नीचर के काम भी सिखाइए उनको। देखिए, यदि आप कुछ भी नहीं सिखाएंगे, एक सा चीज़ ही पढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, बच्चा क्लास में बैठेगा, उसका मन नहीं करेगा, फिर वो आपको लगेगा कि वो आपको देख रहा है, बोर्ड को देख रहा है, लिख रहा है, लेकिन हो सकता है वो पीछे वाली पेज में स्क्रिबलिंग कर रहा हो। कौन जाने। तो आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि उनको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से उनके दिमाग को लगाना पड़ेगा। रोज एक अब असेंबली कंडक्ट कराते हैं स्कूल में ये सोच के कि चलो लोगों को स्टेज फियर हटेगा, वो आके बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है मैं बताती हूँ कि स्कूल में जो 5-6 बच्चे असेंबली कंडक्ट कर रहे होते हैं या 10 बच्चे चलो स्टेज पे खड़े हैं, सिर्फ उनको ही लेना देना होता है असेंबली से, क्योंकि वो इतने डरे हुए रहते हैं कि कहीं हमसे कोई थॉट बोलने में गलती ना हो जाए, न्यूज़ बोलने में प्रोनाउंसिएशन की गलती ना हो जाए। देखो, यदि आप बच्चों को ये अलाउ नहीं करोगे, गलती आप करिए कोई बात नहीं, आप स्टेज में आके बोले वही बड़ी बात है, तो बच्चा अंदर से डरा रहेगा, वो अपना 100% नहीं देगा। लेकिन जब आप उसको इनकरेज करेंगे कि गलतियाँ इज़ अलाउड, प्रोनाउंसिएशन गलत है तो भी अलाउड, आप भूल जाते हैं स्क्रिप्ट तो भी अलाउड, गो एंड से सॉरी, और
मुझे इतना ही याद आ रहा है, सॉरी भी मांगने की ज़रूरत नहीं, आपने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की, आप थैंक यू बोल के बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ सब फ्रीडम दें बच्चों को। फिर देखिए ये जो बच्चे हैं ना, ये एकदम फूल की कली की तरह है, फिर देखो कितना बढ़िया से खिल के आते हैं। हमने इनको मौका नहीं, बस मौका देना है, और हर बच्चे को मौका देना है। ऐसा नहीं कि वो 4-5 बच्चे ही स्कूल में सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। यदि आपने पोएम में ले लिया है तो अब डिबेट में कोई दूसरे 5 बच्चे गाएंगे। डिबेट अब कुछ और फंक्शन है तो उसमें दूसरे 5 बच्चे हैं। तो इस टाइप से जब आप स्कूल को चलाएंगे ना, तो हर बच्चा खुश रहेगा। क्या हो रहा है, 4 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी पूरी की पूरी क्लास चुपचाप बैठे तमाशा देख रही है। ये यहाँ पे टीचर का रोल बहुत है कि टीचर को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में बहुत बेहतरीन है। यदि वो चार्ट वर्क में बेहतरीन है, बोलना नहीं चाहता, तो उसको चार्ट वर्क दे दीजिए कि आपका पूरा काम यही है, आप 5-6 लोगों को चुन लीजिए और अपना एक चार्ट, जितना भी ये बोर्ड वर्क है, चार्ट वर्क है, वो आप करिए। फिर जो बच्चा बोलने में बहुत अच्छा, उसको उन कॉम्पिटिशन्स में डालिए। जो बच्चा बहुत अच्छे से हर चीज़ को प्लान करता है तो उसको लीडरशिप में डाल दीजिए। तो कई चीज़ आप यहाँ टीचर का बहुत रोल आता है। ऐसे में बच्चा खाली नहीं बैठेगा। एक बार मेरे को ऐसे ही एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर इसी टाइप का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था, जहाँ पे बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो एक क्लास थी मेरे पास, बस लेना तो मुझे हर क्लास से चाहिए था, पर मेरे पास समय नहीं था कि मैं सब बच्चों को जाके पर्सनली मिलूं और उनको बोलूं। और सब नए बच्चे थे, मतलब मैंने उनको बहुत साल से पढ़ाया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा बच्चा किस में अच्छा है। तो मैंने क्या किया, जिस क्लास में मैं पढ़ा रही थी उसके 3 सेक्शन मेरे अंडर थे। मैंने तीनों सेक्शन के जितने मैक्सिमम बच्चे हो सके, मैंने सबको उस प्रोग्राम में डाल दिया। जो कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन बदमाशी करने में उस्ताद थे, ऐसे लोगों को मैंने कहा कि आप सबका मटेरियल प्रोवाइड करोगे। हर टेबल में आप एक टेबल उनको अलॉट कर दिया, इस टेबल में कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी पूर्ति आप करोगे। आप जाओगे, लेके आओगे सामान और इनको लाके दोगे। बच्चे इतने खुश, ऐसा काम हुआ देख के कि ऐसा कोई नहीं था जो उस प्रोग्राम को देख के तारीफ नहीं किया होगा। और मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लूँगी, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो किया सब बच्चों ने किया। आप एक बार बच्चों को टास्क असाइन करके दीजिए, फिर देखिए होता है क्या है। टीचर को बोल दिया जाता है कि मैडम आपकी असेंबली है, बहुत छोटा बच्चा है, वहाँ टीचर ध्यान दे रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब ऐसा कुछ आता है तो टीचर का काम है कि वो बच्चों को सौंप दे और उसके बाद बच्चों का आइडिया ले। फिर उनको लगता है कि ये आइडिया में ये फेरबदल होनी चाहिए, वहाँ अपनी आइडियाज़ लगा के दें और बच्चों में काम इक्वल रूप से बांटें। ऐसा कोई भी बच्चा क्लास में ना छूटे जिसे ये फील हो कि देखो मेरे को नहीं लिया गया। फिर देखिए आप वो प्रोग्राम में कैसे चार चांद आएगा। समर वेकेशंस में जो होमवर्क दिए जाते हैं, इसमें एक जनरल होमवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ्स का भी है, इंग्लिश का अलग दिए, हिंदी का अलग दिए। उनको एक
अपने रोज़मर्रा की एक डायरी बनाने बोल दीजिए, उसी में उनका लैंग्वेज आ गया। एक रूटीन सेट करने बोलिए, आज उन्होंने क्या एक ग्रैटिट्यूड वाला अपना एक कॉलम बनाइए जहाँ पे वो धन्यवाद करें। तो ये सब चीज़ें बचपन से करी जा सकती है। बचपन से यदि बच्चों में ये सब आदतें डाल दें कि आपने या एक रूटीन दे दीजिए कि ब्रश करना है, सुबह ब्रश, नीचे एक और ब्रश, ऐसा करके लिख दीजिए। और उनको बोलिए कि एक कैलेंडर बनाइए और उस कैलेंडर में ये पूरा एज इट इज़ लिखिए, ब्रश कब किया, ब्रेकफास्ट कब किया, आपने एक्सरसाइज कब किया, योगा कब किया, पढ़ाई कब की, अपने बाकी दिन क्या किया, ये सारा रूटीन लिखें। सिर्फ कि कितने बजे किया। सुबह ब्रश के कॉलम में यदि उन्होंने 8 बजे ब्रश किया तो 8 बजे, 10 बजे किया तो 10 बजे। तो ये ना एक प्रॉपर चीज़ सिस्टमैटिक होनी चाहिए सब चीज़। आप जो होमवर्क देते हैं उसका असली मकसद है कि क्या ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं या होमवर्क दे रहे हैं वो बच्चों की ज़िंदगी में ऐड ऑन कर रहा है कि ज़बरदस्ती कि हम सिर्फ उसको एक एंगेजमेंट दे रहे हैं। उसके बाद जो असेंबली का मैं बोल रही थी कि सर 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेज पे, उससे बाकी बच्चे जितने खड़े रहते हैं असेंबली देख रहे होते हैं, वो पीछे सब शैतानी चल रही होती है, बदमाशी चल रही होती है। बड़े क्लासेस में तो और ही हा चलता रहता है। एक दो टीचर खड़े रहने पे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और टीचर भी कितने बार डांट डांट के अपनी इमेज खराब करेगी। देखिए आज की डेट में बच्चे उस टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। भले उसके सामने शांत खड़े रहेंगे, सर झुका के खड़े रहेंगे, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो शैतानी चल रही है। तो डरा धमका के तो आप उनकी शैतानी को कम नहीं कर पा रहे हो। तो असेंबली ऐसी होनी चाहिए कि हर असेंबली में एक मुद्रा सिखाई जाए, ठीक है। ऐसा कुछ बंदोबस्त हो कि योग का कोई एक आसन सिखाए, जिसमें क्या होगा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनके पास वक्त नहीं होगा ही हा करने का। जब आप मुद्रा सिखा रहे हैं तो उस मुद्रा का पूरा वो बताइए कि इससे बेनिफिट क्या क्या है, कब करना चाहिए, ये सारा। उसके बाद रैंडमली किसी भी बच्चे को बुलाइए स्टेज पे और उसको बोलिए कि आप बताइए, पूरी असेंबली को करके बताइए कि कैसे मुद्रा बनानी है। अब ये इसीलिए रैंडमली बुलाया जाए कि वो ध्यान दे कि क्या सिखाया जा रहा है, उस पर ध्यान दे। उनमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उनको ये बताना ज़रूरी होगा कि ड्रेस जो आपका यूनिफॉर्म है वो कितना वो साफ सुथरा होना चाहिए। आपको अपने आप को साफ रखने क्यों रखना है वो कारण बताइए। नेल्स कट करके आना बोलने से नहीं चलेगा। क्यों काटना है नेल्स वो उनको बताइए, चाहे वो कितने बड़े हो गए हों, उनको पता भी हो तो भी बताइए। कि आपने यहाँ खुजली की या कहीं भी खुजली की और आपके नेल्स में गंदगी चली गई, अब आप उस नेल से खाना खाइए। उनको खुद को शर्म आने लगेगी कि हम गंदगी को लेने से अच्छा हम नेल्स कट करते हैं। योग, मुद्राएं, ये सब होमवर्क के तौर पे सीख दीजिए ताकि वो देखें और सीखें।
घर में खाना कैसे बनाना है वो सीखिए। बड़े बच्चे तो स्पेशली बहुत कुछ उनको बनाना आ जाना चाहिए। तो इनको पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से एंगेज करना वो आना चाहिए। आज की डेट में तो इतना सारा DIY है और क्राफ्ट्स है कि बच्चे ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा एक जो कि स्कूल में ही स्कूल में जब बच्चा होता है तभी सीख ले तो बहुत अच्छी बात है। अपने नाप के कपड़े सिलना, अपने आइडियाज़ को उसमें डालना। संगीत सीख सकता है, डांस सीख सकता है, कितना कुछ सीख सकता है। चेस सीख सकता है, सुडोकू सीख सकता है। आपका वो इतने सारे गेम्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। टेबल टेनिस है, कैरम है, स्विमिंग सीख सकते हो, स्केट सीख सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो बशर्ते स्कूल वाले होमवर्क ना दें। देखो, सब चीज़ स्कूल में पॉसिबल है। यदि आप बोलोगे कि होमवर्क नहीं देंगे तो काम कैसे होगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, आप में सिर्फ वो एनर्जी जगानी है बच्चों में। बाकी बच्चा एक दिन में भी पूरी पढ़ाई कर सकता है। जब वो एग्ज़ाम के लिए पूरी किताब एक दिन में पढ़ सकता है तो सोचो उसमें कितनी एनर्जी होगी। वो साल भर इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको मालूम है उसने भूल जाना है, फिर से उसको याद करना है, याद करना है। तो वो क्या करता है कि एक ही बार में एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ो और फिर एग्ज़ाम देकर आओ। उसको बोझिल लगता है, वो चीज़ दिमाग में रहती तो उसको लगता है कि मैं दूसरे काम नहीं कर पाऊँगा, सारा दिन मेरा पढ़ाई में ही निकल जाएगा। तो स्कूल का एक टाइमिंग, एक स्लॉट तैयार करिए और उसके बाद होमवर्क मत दीजिए, किसी को पसंद नहीं। उनको साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो वो आइडिया दीजिए कि घर जाके आप करके देखिए, ये देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। उनके बर्डन को कम कीजिए। मैंने देखा कई टीचरें क्लास में इतना सा पढ़ाएंगी और एग्ज़ाम में उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इतना उसकी लैंग्वेज ही इतनी टफ होती है कि बच्चा वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता है और वो अटेम्प्ट करने के बजाय छोड़ के आ जाता है। और फिर बाद में जब बोलता है कि इसका मीनिंग तो सिंपल ये था, तब वो बोलता है वह ये मीनिंग था तो मेरे को तो आता था, सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा पेपर। तो हमको ऐसा टफ पेपर बना के हम क्या साबित करना चाहते हैं? बच्चों को नीचा दिखाना चाहते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, कि हम गधे हैं, कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या कितना कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कि वो अपने आप को गधा फील ना करे। तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगेजमेंट ज़रूरी है स्कूल में। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, 12वीं के बच्चे हों, इन सब को दोपहर को सोना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि दोपहर को मत सो, गधे हैं, एब्सोल्यूट गधे। आपका जो नैप होता है, नैप टाइम होना चाहिए, पावर नैप जिसे हम कहते हैं दोपहर को। यदि आप चाहते हो कि सेकेंड हाफ में आप प्रोडक्टिव रहें तो आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये डीप स्लीप स्टेट में जब आप जाते हैं तब आपके ब्रेन वेव्स आपको एक तो सारे जो प्रेशर से निकाल देते हैं। जब आप देखिए, आप कितने भी टेंशन में सोते हो रात को
सुबह उठते हो तो थोड़ा हल्का महसूस होता है ना, फिर से आप काम पे लग जाते हो। तो आप वापस सेकेंड हाफ को अच्छे से एक्टिव रह के काम करना चाहते हैं तो दोपहर को एक नींद ज़रूर लीजिए, फिर उठिए, फिर वापस उतने ही जोश के साथ काम कीजिए, दिन भर काम कीजिए और रात को जल्दी सो जाइए। देखिए, आपको मोबाइल की, हम यदि बोलते रहेंगे कि मोबाइल मत छुओ, मोबाइल मत देखो, स्क्रीन टाइम कम कर दो, ये बोलने से नहीं होगा। हमको ऐसी चीज़ें बच्चों को देनी पड़ेंगी कि उनका स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाए। जैसे बुक रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग दे दो इनको, कुछ अपना क्रिएटिव राइटिंग खुद से सोच के लिखें, ये सब इनको दो, तब ये लैंग्वेज में भी अच्छे होंगे और इनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा बात करने का। मतलब मैं लैंग्वेज में इतनी पुअर हूँ, अभी भी जब मैं बोलती हूँ तो सेंटेंस पहले मुंह से निकलता है, फॉर्मेशन बाद में होता है, फिर लगता है कि यहाँ शब्द तो उलट पलट हो गए, तो फिर वापस मुझे सेंटेंस को ठीक करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी स्पीकर मैं अपने आप को नहीं बोल सकती, बट कोशिश करती हूँ कि आई कैन बी अ गुड स्पीकर। सो मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट हो ना तो आदमी को वो दिमाग में रहता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन जब आपको किसी विषय में बात करनी है एंड यू डोंट वांट अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, थोड़ा बहुत ठीक है, टॉपिक से मिलते जुलते शब्द चाहिए, वो देख लिया, वो ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि दिल से बात निकले तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होनी चाहिए। तो वही मैं कहूँगी, मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो मैंने क्या क्या कहा, पहली बात तो बच्चों को होमवर्क मत दीजिए बहुत ज़्यादा। दूसरा, पेरेंट लोग बच्चों पे ध्यान दें। यदि माता पिता दोनों अपने अपना तरीके से आधा आधा समय देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि माँ कहती है कि नहीं मैं ही खाली डाल, वो भी चलेगा, पापा कहते हैं वो भी चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दोनों का ही होना चाहिए। तीसरा, एक नैप टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए कि सो के वो उठें दोपहर को, चाहे इवन वो 11th-12th का बच्चा भी हो, क्योंकि वो इस मजदूर टाइप से जीने के लिए नहीं बना है कि दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके दिमाग को रेस्ट चाहिए, उसके बाद वापस उठती ही शिद्दत से पढ़ाई भी चाहिए, ठीक है। चौथा, आप इतनी सारी हॉबीज़ डेवलप कीजिए कि आपको टाइम ना मिले कि आप स्क्रीन पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो हॉबीज़ किसी भी रूप में हो सकती है, मैंने इतने सारे आइडिया ऑलरेडी दे दिए हैं इसमें। आप अपना कुछ भी हॉबी नया ढूंढ सकते हैं, आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चों का फ्री टाइम है, ये सबको मिल के डिज़ाइन करना रहता है, स्कूल वालों को भी, पेरेंट को भी। जैसे गर्मी, जो लॉन्ग लीव है, गर्मी की छुट्टियाँ हैं, वहाँ पे बच्चों को जो होमवर्क देते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड ना हो, वो ऐसा हो कि बच्चे को आगे काम आए, उन्हें जीवन जीने की वो सिखाए। तो इस टाइप से कुछ डिज़ाइन किया होना चाहिए जिसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होना ज़रूरी है। उसके बाद खाली समय में उनको फूड एटिकेट्स हो गए, क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है, जो उनकी न्यूट्रिशन के बारे में उनको ज्ञान दीजिए, फिज़िकल फिटनेस के बारे में ज्ञान दीजिए। असेंबली जो होनी चाहिए वो 7-8 बच्चों का
खाली 7-8 बच्चे उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसमें आप मुद्राएं, योगासन, ये सारे कुछ सिखा सकते हैं। और जो भी प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें पूरे क्लास का पार्टिसिपेशन जरूरी है। आप किसी भी बच्चे को ये टैग नहीं लगा सकते कि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता। दुनिया का हर इंसान, हर बच्चा जो है इतना काबिल है, सिर्फ उसको एक मौका मिलने की ज़रूरत है, उसको एक दिशा दिखा देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ खाली हम ये जो टैग लगा देते हैं ना कि ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो नालायक है, ये बदमाश है, तो ये बदमाश नहीं है। आपने इसको बदमाश बनने के पूरे मौके दिए। आप में ये क्षमता नहीं थी कि आपने इसके खाली दिमाग टाइम को यूटिलाइज नहीं करवाया इससे। अब देखेंगे कि स्कूल में कोई क्लास में बच्चे बहुत ही शैतानी करते हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, उनके माँ बाप भी उनको खूब कुछ बोलते नहीं कि क्यों बेटा क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो, और सर पे चढ़ा के रखे, तो बच्चे और फ़ायदा उठा रहे हैं। उसकी वजह से पूरी क्लास परेशान है। तो इसके लिए स्कूल का एक्शन लेना चाहिए। टीचर कुछ नहीं कर सकती। मुझे याद है कि एक पागल बच्चे को एडमिशन दे दिया था। अब आप बोलोगे कि टैग क्यों लगा दिया पागल, वो क्योंकि वो था, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसको कुछ पता नहीं था, और वो इधर उधर घूमता था। अब ऐसे किसी को मार दे, कुछ कर दिए। टीचर भी तो आज की डेट में आपने टीचर के भी हाथ रोक के रखे हैं कि नहीं, आपको मारना नहीं है। तो समझ नहीं आता था कि कब क्या कर देगा। नॉर्मल तो नहीं था वो बच्चा। तो भाई आप पैसे के लिए ऐसा कुछ भी एडमिशन ले लोगे, और कल को कुछ हो गया, टीचर ने उसको मार ही दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एक्शन टीचर पे होगा, अथॉरिटी पे नहीं होगा कि क्यों उसने एक पागल बच्चे को एडमिशन दिया। जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कूल है, आप उनमें डालिए। तो ऐसे बच्चों का एडमिशन ना लें, टीचरों को सर दर्द ना दें। यदि आप चाहते हो कि स्कूल बहुत अच्छे से चले, तो टीचरों का सबसे पहले आपकी टीचरें खुश रहेंगी ना, ऑटोमेटिकली आपका स्कूल बहुत अच्छा चलेगा। दे विल गिव देयर बेस्ट। तो बच्चों का एंगेजमेंट ज़रूरी है। एंड मेरे ख्याल से मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। कुछ और मुझे याद नहीं आ रहा। तो बच्चों को खाली ना छोड़ें। घर पे भी माँ बाप क्या करते हैं, अपना सीरियल देख रहे हैं या कुछ, मत देखिए। थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, मत देखिए, अपने मोबाइल मत देखिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पे बच्चे को यदि करना है स्क्रीन मोबाइल में कुछ काम या लैपटॉप पे कुछ काम, तो उसको दीजिए और खुद भी करिए, और वो आधे एक घंटे के बाद बंद कर दीजिए। यदि आज हम रो रहे हैं कि भैया पूरा सब लोग स्क्रीन पे अपना समय बिता रहे हैं, तो हम इसको कम भी तो कर सकते हैं। हम लोगों में ये जागरूकता तो ला सकते हैं। कॉलेजों में मैंने देखा है सारे होमवर्क ऑनलाइन हो रहे हैं, सारे उनके जितने नोट्स हैं उनके वेबसाइट्स में डले हैं। बच्चों को कह दिया जाता है कि वहीं से आप नोट्स एक्सेस करिए, वहीं से प्रोजेक्ट एक्सेस करिए, वहीं से ये। तो क्यों इतना पैसा ले रहे हो? अच्छा, क्लास में बैठते हैं तो क्लास इतनी बोरिंग होती है कि ना एक तो क्लास में ना एसी है, न पंखे ठीक से चल रहे हैं, ना कूलर है, गर्मी में स्पेशली। अब आप सोच रहे हो कि जब आपने उनको वातावरण ही नहीं दिया है और वो बैठ के पढ़ाई करे, तो कहाँ से करेगा पढ़ाई? सारा टाइम समय तो उसका दिमाग यही जा रहा है, अरे यार मेरे को पसीना आ रहा है। उसको
उसके कान में वो शब्द नहीं पड़ेंगे टीचर क्या बोल रहा है, उसका दिमाग कहीं और चला जाएगा। मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है। तो जब तक ये बेसिक नीड को हम फुलफिल नहीं कर देंगे, हम उनको कहाँ से सोचेंगे कि हम उनके दिमाग को में कुछ ज्ञान डाल सकते हैं। तो उनको पहले एक ऐसा वातावरण देना पड़ेगा जहाँ वो एक सा बिहेव करें, एक सा सोचें, एक सा समझें, एक साथ मिल के रहें, काम करें। ऐसे कह देने से नहीं हो जाएगी दुनिया सुंदर। मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी और एकदम ग्राउंड लेवल से काम करना पड़ेगा, स्क्रैच से। अब जैसे हम लोग को एक गर्मी में हम लोग को कह दिया गया कि एक किताब दे दी गई, बोला इसको पढ़ के आओ। इसका कोई एक टीचरों को होमवर्क मिला था, ये आप जो पढ़े हो उसको समझा देना। मतलब जैसे स्कूल खुलेगा, एक हम ऐसे सब लोग बैठ के डिस्कस करेंगे इस किताब का, एक जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसको समझा देना। अब सारी गर्मी देखिए, एक तो इतने दिन महीने हमने स्कूल में पढ़ा है, तो हमको क्या लगता है कि गर्मी में हम थोड़ा सा आराम से अपनी फैमिली के साथ रहें, घूमें फिरें, यही लगेगा ना। अब उसमें आपने एक किताब और टिका दी। ये किताब हमको स्कूल टाइम पे दे दो, हम फ्री टाइम में पढ़ के कर देंगे। तो अब वो किताब हम पढ़ रहे हैं। मैंने तो ख़रीदी भी नहीं वो किताब, कई टीचरों ने लास्ट में ख़रीदी। तो क्योंकि मैं अपनी ना छुट्टियां हैं, तो मेरे को छुट्टी का पूरा यूसेज करना है, क्योंकि वंस आई एम इनटू स्कूल देन आई एम इनटू स्कूल। और छुट्टी में हो तो मैं स्कूल का काम बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। वैसे मैं यदि स्कूल से घर आ गई हूँ, एज अ टीचर मैं घर आ गई हूँ, तो मैं घर के काम करूँगी। मैं स्कूल के व्हाट्सएप से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, स्कूल के काम धंधे से कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं जब मैं स्कूल में हूँ तो मेरे को घर के काम धंधे से कोई लेना देना नहीं। भाई जो जहाँ पे है उसको वहाँ पे प्रेजेंट रहने दीजिए ना। वहाँ भी आप हर वक्त गिरफ्त में रखना चाहते हैं, अपने मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं उनकी आज़ादी को, तो कौन कहाँ से 100% देगा। फिर तो लोग देखते रहेंगे कि कब छुट्टी मिलेगी, कब हमको मुक्ति मिलेगी। फिर वो मज़ा भी नहीं आएगा काम करने में। तो वो किताब मैंने तो नहीं पढ़ा, नहीं ख़रीदा भी नहीं। अब वहाँ जब सब लोग इकट्ठे हुए, मुझे पता है कि जैसे नेता लोग आने, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद घंटों इंतज़ार के बाद नेता आते हैं, वैसे ही कुछ होगा। मैंने घंटों इंतज़ार तो करना पड़ेगा, तब जाके कोई आएगा फिर हमारी सुनेगा। तो उतनी देर में मैं पढ़ लूँगी। तो मैंने उतनी देर में एक टॉपिक चुना, फटाफट पढ़ लिया, और क्या बोलना है मैंने थोड़ा तैयार कर लिया, बस। अब इतने सारे टीचर थे तो उस दिन मेरी बारी भी नहीं आई, तो दूसरे दिन बारी आई, तो दूसरे दिन मैंने सुना। तो क्या है, जो जहाँ है ना उसको वहाँ रहने दीजिए, उसको वहाँ थोड़ा सा अपने हिसाब से जीने दीजिए। हर समय ये कर लो वो कर लो, ऐसा करने से ना बच्चा कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो आप थोपिए मत कि ये किताब पढ़ के आओ गर्मी में, कुछ भी मत थोपिए। पूरी किताब पढ़ने से अच्छा उसको बोलिए इंग्लिश के 5-6 प्रोवर्ब याद कर ले, हिंदी के 5-6 कहावतें या मुहावरे याद कर लें और उनका मीनिंग समझा दें। बस जितना कम होमवर्क दोगे ना, वो उतने खुश होंगे। और मैं बिलीव मी, जो वो लोग होमवर्क करके आते हैं, टीचरों के पास इतना समय नहीं होता कि वो नए सेशन की शुरुआत करें कि उनका पिछला होमवर्क देखते बैठें। तो होमवर्क ऐसा दीजिए जहाँ पे उनके पेरेंट को दिखे कि वाकई में कुछ बच्चा करने लगा है। एक अच्छा हैबिट रोज़ आप बोलिए कि बच्चे को कि या लिख के दे दीजिए, ये हैबिट है, ये आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है। अपने माता पिता के लिए पानी देना है, अपने भाई बहन के लिए ये करना है,
ऑटोमेटिकली जब आप इस लेवल पे काम करोगे ना तो सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी आएगी।